ताजपुर नाम के एक जंगल में एक हाथी रहता था। उस हाथी का नाम था निक्कू। निक्कू बड़ा दयालु था। निक्कू मुसीबत के समय वह सदा सबकी सहायता किया करता था। निक्कू के स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन निक्कू को प्यास लगी। वह पानी पीने नदी पर गया। वहां उसने देखा नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे मिट्ठू नाम का मगरमच्छ, जो उस नदी में रहता था, दर्द से करा रहा था। आ आ आ आ कोई बचाओ, कोई इस पत्थर को मेरे ऊपर से उठा दो, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, हेल्प हेल्प हेल्प। निक्कू ने उससे पूछा, मिट्ठू भाई, ये क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मिट्ठू ने कराहते हुए उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी दादा, मैं खाना खाकर नदी किनारे आराम कर रहा था। जाने कैसे उस बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, हेल्प मी प्लीज। इस पत्थर को हटा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, प्लीज। निक्कू को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला न कर दे। इसलिए उसने पूछा, देखो मिट्टू भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन प्रॉमिस करो तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं? मैं प्रॉमिस करता हूं, मिट्टू बोला। निक्कू मिट्टू के पास गया और उसके पीठ से भारी पत्थर हटा दिया। लेकिन जैसे ही पत्थर पेट से हटता है, मिट्ठू मगरमच्छ भागकर निक्कू हाथी का पैर पकड़ लेता है और जब अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, इस पर निक्कू हाथी चिल्ला उठा और बोला, बच्चा बचाओ बचाओ बचाओ, ये मिट्ठू मगरमच्छ मुझे मार डालेगा, इसने मेरा पैर पकड़ लिया है। और ऐसा कहते हुए वह मिट्ठू से बात करने लगा। ये क्या मिट्ठू भाई, मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। लेकिन मिट्ठू मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी दर्द से चीखता रहा। कुछ ही दूर एक पेड़ के नीचे दीपू भालू आराम कर रहा था। उसने निक्कू हाथी की चीख सुनी तो वह भागते हुए नदी पर आया। दीपू भालू निक्कू का दोस्त था। उसने अपने दोस्त को जब इस हालत में देखा तो उससे पूछा, अरे निक्कू, तुम्हें क्या हुआ? तो निक्कू ने बताया कि मैंने इस धूर्त मगरमच्छ मिट्ठू की सहायता की थी। इसके ऊपर एक भारी पत्थर रखा हुआ था और यह दर्द से करा रहा था, तो मैंने इसकी रिक्वेस्ट करने पर इसकी हेल्प की और अब इसने ही मुझे पकड़ लिया है और मुझे नहीं छोड़ रहा। क्या कहा? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा हुआ था और फिर भी जिंदा था? मैं नहीं मानता, दीपू भालू बोला। ऐसा ही था, मिट्ठू मगरमच्छ गुर्राया और उसने निक्कू हाथी के पैरों पर मजबूत पकड़ कर ली। तो दीपू भालू बोला, हो ही नहीं सकता, ये मिट्ठू मगरमच्छ पत्थर के नीचे दब गया हो और अब तक जिंदा है, और ऊपर से तुम कह रहे पत्थर भी बहुत भारी था। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये पत्थर के नीचे दबा होता तो अब तक मर चुका होता। मुझे विश्वास नहीं, तुम दोनों ही मुझे बहला रहे हो और मुझे पागल बना रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद निक्कू हाथी फिर से बोला, नहीं नहीं दीपू भाई, ये सच में पत्थर के नीचे था। मैंने इसके ऊपर से पत्थर हटाया तो इसने पत्थर हटते ही मेरी टांग पकड़ ली और अब कितनी जोर से दबा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये पत्थर के नीचे था, मैंने इसके पीठ से पत्थर हटाया और अब इसने मुझे पकड़ लिया है। उसके बाद दीपू भालू बोला, बिना देखे मैं नहीं मानूंगा। मुझे कैसे विश्वास हो
कि ये पत्थर के नीचे दबा हुआ था और अब भी जिंदा है। निक्कू भाई, जरा वो बड़ा सा पत्थर इसके पीठ पर रख कर दिखाओ और फिर उसे हटा कर दिखाना, तब मैं मानूंगा। मुझे दोबारा से ऐसे ही कर कर दिखाओगे तभी मैं मानूंगा। उसके लिए वो मिट्ठू मगरमच्छ भी तैयार हो गया और बोला, ठीक है, मैं अपने ऊपर वो पत्थर फिर से रखवाने के लिए तैयार। उन दोनों की डिस्कशन के बाद मिट्ठू मगरमच्छ को लगा कहीं यह दीपू भालू मुझे झूठा नहीं समझे, तो उसने बोला, ठीक है दीपू भाई, मैं वो पत्थर रखवाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे मैं उस पत्थर के नीचे दबा हुआ था और फिर भी जिंदा हूँ। उसके बाद दीपू भालू ने निक्कू हाथी से कहा कि निक्कू भाई, वो भारी पत्थर एक बार मिट्ठू मगरमच्छ के ऊपर रख कर तो दिखा, मैं तभी मानूंगा, मुझे तभी यकीन आएगा। पत्थर रखवाने के लिए मिट्ठू मगरमच्छ भी तैयार था। वह भागकर नदी किनारे चला गया और हाथी ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। और फिर मिट्ठू मगरमच्छ दीपू भालू से बोला, ये देखो, मैं इस पत्थर के नीचे ऐसे ही दबा था, अब यकीन आया तुम्हें? हम दोनों झूठ नहीं बोल रहे। और उसके बाद इस निक्कू हाथी ने पत्थर हटाया था। चलो निक्कू हाथी, अब पत्थर हटा दो जल्दी से, बहुत दर्द हो रहा है। मिट्ठू मगरमच्छ ने हाथी को फिर से कहा। उसके बाद दीपू भालू बोला, नहीं निक्कू भाई, ये धूर्त मिट्ठू मगरमच्छ मदद के लायक नहीं है। तुमने इसकी मदद करके पहले ही एक गलती की थी। अब इसे छोड़ो, नहीं तो ये फिर से हमारा पैर पकड़ लेगा। चलो यहाँ से। दीपू भालू उसे वहाँ से ले गया और उसके बाद मिट्ठू मगरमच्छ पत्थर के नीचे कराहता रहा और दर्द से चिल्लाता रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सहायता करने वाले के प्रति एहसानमंद और कृतज्ञ रहना चाहिए और बुद्धिमानी से किसी भी मुसीबत से निकला जा सकता है।